Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. ये रेटिंग फायजा बेगम की वजह से आ रही थी। अरे फायजा बाजी, आप तो कहती हैं जो होता है अल्लाह करता है। जिसके नाम में इतना सब कुछ शामिल हो, उसका इंसाफ कितना सही होगा तुझे मालूम नहीं है। तेरा खेल खत्म। तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें मार के हमें क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें पता है कि अगर ये गेम बिगड़ गई तो क्या हो सकता है? नहीं बिगड़ेगी। अब तो खुल के खेलने का वक्त है। फोन नहीं करूंगा, आऊंगा अपनी बेटी से मिलने। वो सब कुछ कर जाता और हम कभी कुछ ना कर पाते। ही इज वेरी पावरफुल वली एंड यू नो दैट। खुदा ना खास्ता वो मेरी बच्ची को ले जाता। डरो डरो उस वक्त से फायजा, जब ये बच्ची तुम्हारी बर्बादी का बाइस बनेगी। डरो उस वक्त से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वाकई बहुत डर लग रहा है। मेरी बर्बादी? हाँ डरो। Don't you worry about that. रामीन शाहनवाज नाम रखूंगी तुम्हारा। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी। तो ना पालती ना आप किसी और की औलाद को, मार दिया होता मुझे किसी और के साथ, ताकि आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। ये क्या बकवास कर रही है? मैं जो बकवास कर रही हूँ मेरे पास उसका गवाह भी है और सबूत भी। रामीन ठीक कह रही है मीजान। अब FIR कटेगी, केस भी खुलेगा और सजा भी मिलेगी। कटवाओ FIR। मैं देखती हूँ फायजा बेगम का कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, फायजा बेगम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं। बेटा, हम तुम्हारा जितना एहसान माने ना उतना ही कम है। आसान काम नहीं है अपनी माँ को गिरफ्तार करना। आप लोग बीटू का ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। वीरू, नहीं बच्चा, नहीं बच्चा,
वीरू, नहीं बच्चा, नहीं रोते। चुप हो जा। मैं अकेली क्यों खड़ी हूँ, तेरी दुनिया में गुमी हूँ, रात काली से डरी हूँ, रंज बन के मैं खड़ी हूँ। तो बीबियों, सच तो सच है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, सच नजर आता है। आखिरी बात ये कहूंगी कि जुल्म, कभी जुल्म का साथ मत देना। प्यार, इज्जत, मोहब्बत, इन्हीं उसूलों को जिंदगी में अपनाए रखना, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का बाइस बनता है। ठीक कहा आपने अम्मी जान, कयामत के दिन भी और दुनिया में भी जुल्म अंधेरों का ही सबब बनता है। वली, ऑफिसर वली खान कहिए, क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं और एक मुल्जिम को गिरफ्तार करने आया हूं, और मुल्जिम है आप। और इस वक्त मेरे हाथ में जो वारंट है ये अनपेलेबल है। आप पे 2 इल्जाम है, एक रामीन की मां को कत्ल करने का और दूसरा मीरू को जलाकर मारने की कोशिश करने का। बेहतर होगा कि आप पुलिस के साथ ताउन कीजिए। अरेस्ट। हाथ मत लगाना, खड़े रहो अपनी अपनी जगह पर। वली, हम आपके साथ खुद चल के जाएंगे। इनसे कहिए कि इनमें से कोई हमें हाथ ना लगाए। आप लोग परेशान मत हो, इन लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। वली, मैंने सुना है तुमने अपनी मां को गिरफ्तार कर लिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? सही सुना है आपने, और अब मैं आपको लेने के लिए आया हूं। बेहतर होगा कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। मुझे लेने के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी जमानत नहीं होगी, नहीं होगी आपकी जमानत। यू आर अक्यूज्ड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, PPC 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। मीरू की जान लेने की कोशिश की आपने। किस सबूत के तहत ये घटिया और घिनौना इल्जाम लगा रहे हो तुम? होश में तो आओ वली तुम। होश में ही हूं, काश होश में थोड़ा पहले आ जाता। सबूत और गवाह दोनों मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। वाह वली, वाह, खूब जंग छेड़ी है तुमने। मेरा खून नशा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि आपका खून होकर मैं हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, वरना आपके खून को तो किसी का कातिल होना चाहिए था। वली, नो पापा, ये गलती मत कीजिएगा, वरना एक और इल्जाम लग जाएगा आप पे।
ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने की सजा जानते हैं ना आप? मत कीजिएगा ये गलती। इन्हें बहुत एहतराम के साथ बाहर मोबाइल पे बिठाओ। आइए सर। टच मी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है अम्मा। मेरी वजह से आज वली साहब अपने माँ बाप को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कितना बड़ा दुख दिया है मैंने वली को। मीरू, अल्लाह ने वसीला बनाया है तुझे वली के लिए, इंसाफ के लिए। पता नहीं अम्मा, दिल बहुत दुखी है आज। कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ जो हो रहा है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों ने मेरी बच्ची की ये हालत की है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए मीरू। सजा तो जरूर दिलवाएंगे वली साहब, लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं अम्मा, कहीं वली को कोई नुकसान। मीरू, अच्छा बोल, अच्छा सोच बच्चा। तेरी वली के साथ बात हुई है? नहीं अम्मा, उन्होंने मना किया था कि कोई उन्हें फोन ना करे। मीरू, डॉक्टर साहब बोल रहा था कि कल मीरू अपने घर जा सकती है। कौन से घर अम्मा? वो घर जो गांव में जल गया है? उधर भी जाएंगे मीरू, लेकिन वली बोल रहा था कि वो नानी के घर ले जाएगा। ठीक है, वली साहब जहाँ लेकर जाएंगे ना अम्मा, वही सही जगह होगी तेरी मीरू के लिए, हम सब के लिए। मीरू, वली का हाथ नहीं छोड़ना बच्चा। कभी नहीं अम्मा, मैं वली को कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? उनके लिए तो दुआ ही दुआ है अल्लाह साईं से। इतने दुखों में एक फरिश्ते जैसा इंसान भेज दिया मेरी जिंदगी में। नहीं मीरू, रो नहीं बच्चा, रोते नहीं है। हिम्मत कर, अल्लाह साईं से दुआ मांग कि तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाए। कल तुझे दुनिया के सामने आना है।
बस रामीन, हौसला करो। कहाँ से लाऊं इतना हौसला में फरहान? हाँ, वो औरत जिसको मैंने पूरी जिंदगी अपनी माँ समझा, वो मेरी अपनी माँ की कातिल निकली। जिस बाप को मैंने अपना समझा था, वो भी मेरा अपना नहीं रहा। कहाँ से लाऊं इतना हौसला में? बस मेरी जान, बस। जुल्म की इंतहा हो गई है। गुर्बत से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि सही और गलत ही भूल जाए? उस मासूम को जला दिया, क्या कसूर था उसका? हाँ, वली का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर? हम सबका क्या कसूर था इसमें? रामीन, मैं जानता हूं कि इम्तिहान बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इस वक्त वली को हमारी जरूरत है। प्लीज। ये तुम कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे उसे? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो तुम? वो माँ बनने वाली सिर्फ इसलिए। तुम्हारी और मेरी डील सिर्फ पैसों पर हुई थी। तो ये औलाद कहीं तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। मेरी गुर्बत का साथी कौन? तुम। मेरी प्लानिंग का साथी कौन? तुम जानती हो मैंने ये शादी क्यों की थी? ये जायदाद और बैंक बैलेंस की खातिर। बस एक दफा ये सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दे तो बस मजा आ जाएगा। हाँ, नाम करने की जरूरत नहीं। जब कोई अमीर औरत मर जाती है तो उसकी जायदाद ऑटोमेटिकली उसके शौहर के नाम ट्रांसफर हो जाती है, और औलाद भी। तेरे अंदर तो लालच का शैतान बस गया है। शैतान। तेरी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आती मैं। थके हुए लग रहे हो बेटा, खैरियत तो है? सफर बहुत लंबा है मौलवी साहब, शायद इसलिए। बेटा, ये तो तुम्हें पहले ही से मालूम था कि सफर लंबा भी होगा, मुश्किल भी होगा। परेशानी कैसी? आखिर मंजिल पे तो पहुंचना है ना बेटा। और अगर मंजिल ना मिली तो? कोई सफर ऐसा नहीं जिसकी मंजिल ना हो बेटा। हर रास्ता कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होता है ना। जहां ये रास्ता खत्म हो रहा है, पता नहीं वहां से आगे जाने का रास्ता होगा भी या नहीं। वो भी होगा बेटा, ना उम्मीदी मत करना। उम्मीद की रोशनी इंशाल्लाह आगे का रास्ता भी दिखाएगी। मैं बहुत गुनहगार बेटा हूं मौलवी साहब। अपने माँ बाप के लिए मैं अंधे कुएं की मंजिल बना रहा हूं। नहीं बेटा नहीं, ये तुम नहीं कर रहे हो, सब अल्लाह करा रहा है। और जो अल्लाह कराता है वो ठीक करवाता है। बस तुम मुजरिमों को सजा दिलवाओ, लेकिन अपने माँ बाप के हुकूक अदा करते रहना, उनसे नाता मत तोड़ना।
जाते रहना उनके पास, क्या है वो कितना भी तुम्हें धुतकारे। और अगर उनको ऐसी सजा मिली कि मैं दोबारा उन्हें मिल भी ना सका तो दुआ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर। बेटा तुम तो वो औलाद हो जो उनकी आखिरत ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। बड़े किस्मत वाले माँ बाप को ऐसी औलाद मिलती है। यकीन करो बेटा तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। बेटा जो गुनाह उन्होंने किए हैं ना, उनकी कोई माफी नहीं है। तुम जो कर सकते हो वो ये कि उनकी आखिरत की आसानी की दुआ करो। बस बेटा क्या कर सकते हैं। जिस किनारे पे खड़ा हूँ उसमें ही मैं डूबता हूँ, देखता हूँ आसमां को, कह दे कुल मुझे ले सवार। कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ। सो जाती। कैसे नींद आती मुझे? तुम्हारे गुनहगारों को सलाखों के पीछे बंद करवा के आ रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की मीरू, बहुत कोशिश की कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, ताकि मैं उनकी सजा कम करवा सकूं। वो नहीं माने। अब क्या होगा? कल पूरे शहर में शोर मचेगा, केस बनेंगे, केस चलेंगे। अब बहुत जल्द केस खत्म भी हो जाएगा। मेरा पूछा उन्होंने? नहीं, वो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी मां का शक है। उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे साथ हो। मैं एक बार फायजा बेगम से जरूर मिलूंगी। तुम मिलोगी मीरू, तुम्हें मिलना होगा, क्योंकि इसी तरह उनको सजा मिलेगी। अली, मुझसे खफा तो नहीं है ना? नहीं मीरू, मैं तुमसे खफा नहीं हूं। खफा मैं अपनी किस्मत से हूं। मुझे माँ बाप ही ऐसे मिले जो जालिम है, कातिल। नहीं वली, ऐसा नहीं बोलते। चाहे कुछ भी हो, वो है तो आपकी माँ बाप ना। जानता हूं, इसीलिए ये सोच रहा हूं कि मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। मैं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया का क्या है? हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और दुनिया वाले फिर भी दूसरों की परेशानियों का तमाशा देखने पहुंच जाते हैं। वली,
सर उठाकर बहादुरी से सबको जवाब दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा। तुम दुआ करना। मेरी हर दुआ अब आप ही के लिए है, सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब मेरी दुआओं में आपके अलावा कोई नहीं आ सकता। शहर की मशहूर लॉ कंसल्टेंसी के मालिक शाहनवाज और उनकी अहलिया अपने ही बेटे के हाथों गिरफ्तार। एक बेटे ने अपने माँ बाप को गिरफ्तार किया, कोई तो वजह होगी। तफसीलात के मुताबिक उन दोनों पर अपने ही घर में काम करने वाली लड़की के कत्ल का इल्जाम है। एसपी वली, जो इन्हीं के बेटे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। देखना यह है कि क्या तारीख बन सकेगी कि एक बेटा अपने ही माँ बाप को जेल की सलाखों के पीछे लेके जाएगा। सवाल बहुत बड़ा है और जवाब के लिए आप भी मुंतजर रहिए और हम भी इंतजार में हैं। तो देखते रहिए एम न्यूज़। इसी दिन के लिए डरती थी मैं कि पूरी मेरी बूढ़ी आंखें ये दिन न देखें। कितना रोका मैंने उसे, लेकिन नहीं मानी, नहीं रुकी, नहीं समझा उसने मेरी बात को। और आज यही दिन देखना पड़ गया। ये सब तो होना ही था नानी, अब आप सबको हिम्मत से काम लेना होगा। वही तो ढूंढ रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे दिल रुक जाएगा, सांसें पत्थर बन जाएंगी। इतना जुल्म तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा शायद। सर, क्या ये बात सही है? आपके घर पे वो लड़की थी, वो मर चुकी है और आपके माँ बाप ने उसको मारा है। क्या सबूत है इस बात का? देखिए, आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब कोर्ट की हियरिंग में मिल जाएंगे। मैं इस केस का ऑफिसर हूँ और मैं ज्यादा डिटेल्स मीडिया के सामने रिवील नहीं कर सकता। फायजा बेगम ने एक नेक काम का पर्दा ओढ़ा हुआ था और आपके बाप ने कानून का, तो आपको इन बातों के जवाब तो देने होंगे ना सर। मेरी माँ ने नेक काम का पर्दा ओढ़ा हुआ था और वो दीन से दूर थी, ये गलत था। अगर मेरे बाप ने कानून का गलत इस्तेमाल किया तो वो भी गलत था, लेकिन अब जब मैं उन्हीं का बेटा कानून का सही इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको नजर नहीं आता? तेरे माँ बाप को गिरफ्तार करके आपको कैसा लग रहा है? इसी सिचुएशन में आप अपने आप को डालकर देखिए और खुद से सवाल पूछिए, कैसा लगेगा आपको? लेकिन आप लोगों को तो बस सिर्फ सनसनी फैलाना आता है ना। माजरत के साथ, लेकिन मेरे अम्मी अबू ने आज तक ऐसा जुर्म नहीं किया। इस वर्दी के फर्ज और माँ बाप के फर्ज में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होता। जुर्म को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे, क्योंकि यही वो कसम है जो हम इस वर्दी से खाते हैं। तो सर, आप ये काम करके एक मिसाल कायम करना चाहते हैं? आदिल, आदिल रुको ना, कहाँ जा रहे हो? हमने तो आज बाहर लंच करना था। मैं नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि अब वक्त आ गया है रामीन को ठेस पहुंचाने का। हम दोनों के बीच में ना होते हुए भी वो बैठी रहती है, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ तो दिया है मैंने उसका पीछा, लेकिन अब जो मैं उसके साथ करने चाह रहा हूं ना, उसको जितनी तकलीफ होगी उससे मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब मिलेगा। क्या करने जा रहे हो?
अपनी बेटी वापस लेने जा रहा हूं। पागल हो गए हो? उस मुसीबत को तुम मेरे सर पे लाके डालोगे? हाँ डालूंगा, क्योंकि इस मुसीबत के बदले जो मेरा किया है, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, वो मैं वापस लाऊंगा। आदिल, बस कर दो। सामने मत आना। क्यों ना आऊं? बोलो, बीवी हूं तुम्हारी, तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। आदिल, सर क्या ये बात सही है? आपके घर पे वो लड़की थी, वो मर चुकी है, आपके माँ बाप ने उसको मारा है, क्या सबूत है इस बात का? सर माँ बाप को गिरफ्तार करके आपको कैसा लग रहा है? माजरत के साथ, लेकिन मेरे अम्मी अबू ने आशरा से जुर्म नहीं किया। तो करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मीरू, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब, मैं अपने पैरों पर नहीं जा सकती। देखो मीरू, अभी तुम्हें एहतियात करना होगी। तुम्हारे जख्म भर तो गए लेकिन कच्चे हैं, बस कुछ दिनों की बात है। फिर दूसरे ऑपरेशन के लिए बुलाएंगे? हाँ, अब हम तुम्हारा आखिरी ऑपरेशन करेंगे। वादा? बिल्कुल पक्का। डॉक्टर साहब, कोई और एहतियात वगैरह? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक हम मीरू का आखिरी ऑपरेशन नहीं कर लेते, इसे चलना फिरना बिल्कुल मना है और इसे धूप से भी बचाना होगा। वली ने आप लोगों के लिए गाड़ी भेजी है, ड्राइवर आप लोग का वेट कर रहा है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। राजू, आज कितना बड़ा दिन है। हमारी मीरू अस्पताल से जा रही है। पता है राजू, मुझे मीरू की किस्मत में बड़ा रश्क आता है। अल्लाह साईं ने इतने दुख देने के बाद अब इसकी किस्मत में सुख लिख दिए। वो बड़ा रहमान रहीम है, बड़ा रहमान रहीम। चलो चलो, देर हो रही है। वैसे हमें नहीं लगता था कि तुम आओगे। क्यों आंटी, क्यों नहीं आऊंगा? जरूर आऊंगा आपको बचाने के लिए। रहमा का क्या रहा? बस आपका ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। पेशी से पहले? ऑब्वियसली। बस एक बार रामीन मेरे हक में गवाही दे दे, फिर बाद में जो रोना पीटना करना है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। पेपर्स बनवा लिए हैं मैंने। किस चीज के? रामीन मेंटली स्टेबल नहीं है, इस बात के। तो क्या पागल है? जाहिर सी बात है, पहले माँ के खिलाफ हुई, फिर उसके हक में बोलेगी, फिर अगर खिलाफ हुई तो मेंटली अनस्टेबल ही कहलाएगी ना। वकील तो तुम्हारा होगा ना? लगता है अंकल पर से आपका एतबार बिल्कुल खत्म हो गया। वकील तो अंकल की तरफ से ही होगा, लेकिन फिक्र ना करें, सब संभाल लूंगा। वैसे हमें यकीन नहीं था कि तुम इस तरह हमारी हेल्प करोगे। आदिल सिर्फ पैसे का दोस्त है आंटी।
मेरे अकाउंट्स में इजाफा हो रहा है। मेरे लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है, आप नहीं। इजाजत दीजिए, कोर्ट में मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि इससे पहले आपका काम हो जाएगा। खुदा हाफिज।